आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य में संकलित अजंता नामक शीर्षक का। तो आइए हम लोग इसके प्रथम गद्यांश को देखते हैं, उसमें आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रथम गद्यांश क्या है, जिसमें बताया गया है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा, और किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। इस प्रकार से यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। और इसमें आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका गद्यांश का जो रेखांकित अंश है वह आरंभ होता है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। अर्थात जो मनुष्य का जीवन मिला है हमें, उसमें हम अमरत्व कैसे प्राप्त करें। भाई, अमरता प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं कि इंसान अपने कर्म से अमर हो जाता है, दूसरा एक हमारे जो पुराणों और वेदों में कहा गया कि उसे अमृत का वो पान कर ले तो अमर हो जाए। लेकिन आज का जो युग है वह अपने कर्तव्य, अपने कर्म से इंसान को अमरत्व प्रदान करता है, महानता प्रदान करता है। तो इंसान ने अपने कर्तव्य को समझा और उसने अपने वजूद को स्थापित करने के लिए, अपने वजूद को अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए उसने क्या किया, अपनी पहचान बनाई। कैसे बनाई कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने आदमी ने पहाड़ काटा। अर्थात जो बड़े बड़े पहाड़ थे विशालकाय, उसको उन्होंने मनुष्यों ने काटना शुरू किया, काट डाला, ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि विशालकाय पर्वत या पहाड़ हुआ करता था और इसे लोगों ने काट के अलग कर दिया। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई। यही प्रयास किया गया कि जब हम पहाड़ को काटेंगे तो आगे आने वाली नस्ल वो हमारे विषय में जानेगी और हमारे वजूद को पहचानेगी। इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे और किए। इसके लिए विभिन्न तरीके के उपाय युक्तियाँ अपनाई गई, जिससे आने वाली नस्लें हमको याद रख सकें, हमारी विरासत को संभाल सकें। तो इस प्रकार से यह व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। और आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गद्यांश की विशेषताओं को पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए आदमी ने कौन कौन सी युक्तियाँ सोची और की। अब यहाँ पर बात आती है कि अपने वजूद को, अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को, अपने नाम को अगली पीढ़ी को परिवर्तित करने, ट्रांसफ़र करने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए इंसान ने क्या क्या उपाय किया। तो इसमें उत्तर होगा कि धातुओं, उन्होंने क्या किया, चट्टानों पर संदेश खोदे। उत्तर लिखेंगे, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने निम्न युक्तियाँ खोजी। कौन कौन सी? उसने चट्टानों पर संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर खंभे खड़े किए, और पीतल तांबे के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। इस प्रकार ये निम्न उपाय लोगों ने अपनी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए अपनाए। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त होती है। आइए अब अगली व्याख्या को देखते हैं। जैसे संगसाजों ने गुफा पर रौनक बरसाई। संगसाजों अर्थात जो कलाकार, चित्रकार हुआ करते थे। रौनक बरसाई, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द दया की कहानी लिखते गए। चितेरे मतलब कुशल कारीगर, कलाकारी के तरीके से वो उसमें जो रेखाएं खींची वह दर्द और दुख को अभिव्यक्त करने वाली, करुणा और दया, प्रेम, दुख को अभिव्यक्त करने वाली आकृतियाँ थीं। कलावंत छेनी से उभारते कोरते गए। जो कलावंत यानी कलाकार जो लोग थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने अपनी छीनी और हथौड़ी से कूट कूट कर पत्थरों पर तमाम तरह की आकृतियाँ बना दी। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। जैसे ही कलाकारों ने अपनी छीनी और हथौड़ी उठाई, पत्थरों की, अजंता की गुफाओं पर चित्रों को उकेरना शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अजंता पर नूर बरस गया हो, यानी कुदरत की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई हो।
प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी, अर्थात प्रकृति उस सौंदर्य को देख करके नाचने लगी, प्रसन्न हो गई। मुंबई, जो कि अब मुंबई के सूबे में है, मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला जाता है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। तो आइए इसके प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ किए। तो उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो अब अगला प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो गद्यांश का जो रेखांकित अंश है आपका वो प्रारंभ होता है चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया कहानी लिखते गए हैं। चितेरे जैसे रंग यानी जो कुशल चित्रकार जो होता है वह अपने चित्रों के माध्यम से जो आकृति बनाता है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बोल पड़ेगी। उसी प्रकार से उन मूर्तिकारों ने जब अजंता की गुफाओं पर अपनी छीनी और हथौड़ी के सहारे जो आकृतियाँ उभारी तो उसमें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे दुख और करुणा की दया की कहानी वो कह रहे थे। कलावंत छीनी से मूर्ति उभारते कोरते गए। ये जो कलाकार थे वह अपनी छीनी और हथौड़ी के सहारे अजंता की गुफाओं पर मूर्तियाँ जो चित्र हैं मूर्तियों के रूप में वो बनाते चले गए। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। जब उन्होंने तमाम तरह की मूर्तियाँ अजंता की दीवारों पर बना दी तो उसको देख करके ऐसा लगा जैसे साक्षात ईश्वर रब इस पर मेहरबान हो गया हो, उसने अपनी कृपा बरसा दी हो। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी। अर्थात उन अनुपम दृश्यों को देख करके मनुष्य प्रकृति भी प्रभावित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अब अगला प्रश्न है अजंता की मूर्तिकला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई हैं। अब यहाँ इसका जो व्याख्या बताई गई है विशेषता बताई गई वो है कि अजंता की गुफाओं में मूर्तिकला इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई। मूर्तिकला का जो निर्माण हुआ, सृजन हुआ, उसमें दर्द और दया के साथ साथ अनुपम सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। अर्थात इसको उत्तर कैसे लिखेंगे हम कि अजंता की मूर्तिकला की जो विशेषताएं हैं वह उसमें दया करुणा की कहानी को वो अभिव्यक्त करते हैं और वहाँ वो इतने सुंदर हैं, अद्भुत हैं कि उनको देख करके प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है, आह्लादित हो जाती है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगी और जहाँ पर नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो लोग कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।